नमस्ते। महत्वपूर्ण विषय मूर्ति पूजा पे बहुत विवाद है कि लोगों जो मतलब कई धाराएं हैं। कुछ जैसे आर्य समाज होंगे वो बोलते हैं मूर्ति पूजा बेकार है, ये सब गलत है। वेदों में कई मूर्ति पूजा ने की बात सही है। ये जो है ये जो मूर्ति पूजा करते हैं वो जड़ बुद्धि हो जाते हैं और बहुत कुछ। अब जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो बोल रहे हैं आप ऐसे की बोल रहे हैं, हम तो मूर्ति पूजा करेंगे तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आप भगवान को नहीं मानते। वो बोल रहे हैं हम भगवान को मानते हैं मगर इस तरह नहीं मानते। और बहुत सारे विषय हैं। कोई बोलता है मूर्ति में भगवान है, कोई बोलता है मूर्ति में भगवान नहीं है, कोई बोलता है मूर्ति में ही भगवान नहीं है, सभी जगह भगवान है। तो बहुत सारे विषय हैं, क्या करा जाए। क्या ये जो मंदिर बनाए बड़े बड़े जो अमरनाथ है, वैष्णो देवी है और बहुत सारे मंदिर हैं बड़े बड़े जो भारत में हैं, उनका कोई महत्व नहीं। अब राम मंदिर बन रहा है, उसको क्यों बन रहा है फिर? मतलब अगर मूर्ति का कोई महत्व नहीं, मूर्ति पूजा का कोई वैल्यू नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करनी, तो ये सब क्या है? मूर्ति पूजा के विषय में क्लैरिटी। मूर्ति पूजा का विज्ञान क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, क्यों है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, ये समझे। देखिए मूर्ति पूजा जो है ना, मूर्ति पूजा, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके घर में मंदिर है, अब वो पूजा करता है। अब वो पूजा कर रहा है तो उसने मान लीजिए अगरबत्ती जलाए, धूपबत्ती जलाए, ठीक है, फूल चढ़ाए। अब वो अपना लीन हो गया ध्यान में, या वो उसने गाना गा रहा है भगवान का और नृत्य कर रहा है भगवान में खो के, ठीक है। क्या कर रहा है? उसको नहीं पड़ा, उसको ये नहीं चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो भगवान मेरा काम जो अटका वो बना देना, मेरे को विदेश भेज देना, मेरे पास करवा देना, ये वगैरह वगैरह, या वो दुश्मन को हरा देना, या मुझे ये कर देना, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो ये नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? अपनी भक्ति में डूब गया, उसका अच्छा लग रहा है। मगर ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं मूर्ति पूजा में, ज़्यादा करके जो लोग पूजा करते हैं मूर्ति पूजा, वो इसलिए कर रहे हैं घर में कि जैसे दिवाली की पूजा करेंगे या किसी भी तरह की पूजा करेंगे कि वो सोचते हैं लक्ष्मी आ जाएगी, मतलब वो दिवाली की पूजा लक्ष्मी आ जाएगी, ऐसे मतलब इस तरह की मनोकामना करते हैं भगवान से। ध्यान रहे, भगवान ना ही आपका दोस्त है ना ही दुश्मन है। अगर आप किसी मूर्ति को भगवान समझ के उसकी पूजा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो आपको मनोकामना पूर्ण कर देगी, अरे तो मनो उस मूर्ति में आपको लग रहा है सिर्फ उस मूर्ति में भगवान है, सभी जगह भगवान, भगवान तो सभी जगह, बात सही है, मगर उस मूर्ति में भी है, आप में भी है, सभी जगह है। तो बेहतर है कि अपने अंदर लीन हो जाओ। देखो कोई मूर्ति, कोई भगवान, कोई मंदिर, कोई भी धर्मस्थल किसी भी प्रकार का, मैं हिंदू इस समाज की बात नहीं कर रहा, संसार में इस पृथ्वी में जितने भी प्रकार के रिलीजन हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सभी रिलीजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, कहीं भी जाओगे ना किसी प्रकार से आपकी ये जो आप जो भी सोचो मनोकामना सोचो, कोई भगवान नहीं बैठा आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए। उसने आपको बना दिया है, बुद्धि दे दी है, अब आपको इसका क्या करना है, इससे अपना विकास करना है। तो इससे क्या समझ आता है? क्या हम अमरनाथ जाते हैं वो मूर्खता जाना? नहीं। देखिए अब एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से गया, मान लीजिए वो दिल्ली रहता है या मुंबई रहता है किसी शहर में, चलो हम दिल्ली मान लेते हैं, दिल्ली से अमरनाथ गया, ठीक है, बहुत दूर है, दर्शन करने गया। अब व्यक्ति बोलेगा ये क्या बात है, भगवान तो सभी जगह है, तो इस घर की मूर्ति में भगवान है, अमरनाथ जाने की आवश्यकता क्या है? ऐसी फिल्में ही बनती है ना कि अमरनाथ भगवान तो वहाँ भी है, वहाँ भी शिव भगवान है, यहाँ भी शिव भगवान है, तो अमरनाथ में क्या खास है, ऐसा बोलते हैं ना। अब यहाँ समझने वाली बात है। देखो अमरनाथ व्यक्ति क्यों जा रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, सही रीज़न। अब अमरनाथ एक ऐसा स्थान है, कोई ऑर्डिनरी स्थान तो है नहीं कि शहर है, आसपास दुकानें लगी हुई हैं और लोग रह रहे हैं। अमरनाथ एक धर्मस्थल है, एक धर्मस्थल है। अब एक व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं अमरनाथ की यात्रा करूंगा, तो अपने काम छोड़ेगा, काज छोड़ेगा, सब कुछ छोड़ेगा, काम काज छोड़ के सब कुछ छोड़ के अब वो यात्रा पे निकलेगा। अब वो जब यात्रा पे जा रहा है, देखो मैं अभी किसकी बता रहा हूँ, जो सही प्रकार से करनी चाहिए यात्रा, मैं उसका बता रहा हूँ, मैं दूसरा भी बताऊंगा। अब वो यात्रा पे जाए, अमरनाथ गया, अपनी भक्ति में लीन हुआ और कार्य करा, मगर होता क्या है, लोग ऐसे नहीं करते। लोग अपने काम काज को साथ लेके जाते हैं, फोन पे हाँ जी वो डील कर देना, ये कर देना, वो बेच देना, ये कर देना, लैपटॉप भी लेके जा रहे हैं, मोबाइल भी लेके जा रहे हैं, साथ में गाने सुनने, शीला की जवानी और अपनी कौन कौन से गाने सुनते जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, गाने सुनते हुए जा रहे हैं, हंसी मजाक करते आ रहे हैं, खेलते कूदते, उनके लिए एक हॉलीडे है। वो वहाँ पहुँचे और वहाँ प्रसाद दिया, माला चढ़ाई, दर्शन हो गए, दिख गई फोटो, हो दर्शन हो गए, यहाँ ये हो गया वो हो गया, और वहाँ पर जाके पहाड़ देखने, सीधी सी बात है, व्यक्ति शहर से जाएगा, पहाड़ देखेगा, ऐसी जगह देखेगा, उसको अच्छा लगेगा। नदी में नहाया, वो नदी में नहा रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, गाने गाते जा रहे हैं, गाने गाते हैं, हाँ बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पुण्य का काम करके आया, हाँ मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये जो कर रहे हैं ना लोग, ये बिल्कुल व्यर्थ है, यूजलेस है, इसका कोई महत्व नहीं। मगर जो व्यक्ति घर से संकल्प लेके आता है, हर प्रकार से, मतलब मान लीजिए वो काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो बहुत व्यस्त हो गया काम कार्य में। अब काम कार्य में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया, अब उसको अपने आप को रिजुवनेट करना है, अपने आप को रीबूट करना है,
समझ रहे हैं? अपने आप को तरोताज़ा करना है, हर जो उसके अंदर टॉक्सिन जा चुका है, जो जहर जा चुका है, उसको उसने साफ करना है। तो वह घर में संकल्प लेता है कि मैं यात्रा करूंगा वैष्णो देवी की, अमरनाथ की या तिरुपति बालाजी की। वो संकल्प भी, अब कई संकल्प होते हैं, अब व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है। कुछ लोग पैदल भी जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, कुछ लोग बस में करते हैं, ट्रेन में करते हैं, फ्लाइट में करते हैं, अपने जो भी है। तो एक निश्चित स्थान पे वो गया, अब उसने सब कुछ त्याग दिया, संसार की हर चीज़, बीवी बच्चे काम काज, मतलब हमेशा के लिए नहीं, उस पर्टिकुलर 10 दिन 15 दिन जो भी उसकी यात्रा, महीने की यात्रा, जो भी यात्रा, उस यात्रा के लिए भूल गया है। वो कोई गाने सुनते हुए नहीं जा रहा, वो अपने में लीन है, शांति, वो जानता है ईश्वर क्या है, परम सत्य को जानता हुआ वो जा रहा है, बस वो इसी में लगा हुआ है। खो गया, भूल गया, उसको किसी से लेन देन नहीं, कौन लड़की बैठी है, कौन लड़का बैठा है, किसने कौन से कपड़े पहने, क्या, उसको वो अपना यात्रा में वहाँ गया, उसने दर्शन करे, मूर्ति देखी, जब गया तो देखी गई, सीधी सी बात है, पूजा करेगा, ठीक है, कि वो स्थान उनको विराजमान किया गया, वो जो भगवान है, मूर्ति को रखा गया है जो वहाँ पर हैं, तो उनके वो दर्शन कर रहा है, मतलब पूजा कर रहा है, उनको साक्षी मान रहा है। वो देखो, हम जहाँ जिसको भगवान जैसे मान ले, उसको हम अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, वो उससे हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सभी जगह ईश्वर है। तो वहाँ पर वो गया, किसी स्थान पे तो वो रुकेगा, तो उसको एक स्थान चाहिए। वो जो मंदिर है, वहाँ से उसने संकल्प लिया घर से, और वो मंदिर तक, वो मूर्ति तक का संकल्प है कि वो मूर्ति पे टीका लगाएगा, माला चढ़ाएगा, पूजा करेगा, माथा टेकेगा, उसका संकल्प यहाँ पूरा होता है। या हो सकता है कोई संकल्प और लंबा हो कि इसको करने के बाद में कुछ दिन ध्यान साधना करूंगा बैठ के, वो वहाँ जाके सेल्फी नहीं लेगा। आज का जो देखो, ये बोलेंगे, अगर मैं बोलता हूँ ना तो कोई कर ही नहीं सकता, उसको लगे ये तो इम्पॉसिबल बात है, ऐसा हो ही सकता, इस प्रकार तो लोग जाना ही छोड़ देंगे। बात सही है, अगर ऐसा हो तो लोग जाना ही छोड़ देंगे। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ जो मंदिर है, बिटर ट्रूथ ये है, मंदिर ही नहीं, सभी प्रकार के धर्मस्थल, सभी प्रकार के दुनिया में कहीं भी है, वो कितना उसको हवा बना दे लोग, ये है वो है, क्या है क्या है, हॉलीडे से ज़्यादा कुछ नहीं है, हॉलीडे से ज़्यादा कुछ नहीं है। या आप अपने आप को प्रूफ करने जा कुछ नहीं, या फिर एक टैग लगाना है कि हाँ मैंने वहाँ पर होके आ गया, हाँ जी मैं उस स्थान में, मैं इस मज़हब से फॉलो करता हूँ या इस रीजन से मैं आता हूँ, तो मैं वो जो है ना स्थान, वो जो हमारा मेन स्थान है, वहाँ होके आया हूँ, वो राक्षस को मार के आऊँ, दुश्मन को मार के आऊँ, ये इसको पता नहीं किस किस को क्या क्या मारते हैं, करके आया हूँ, बस पता नहीं मैंने क्या कर दिया, वो टैग लग गया जी, हाँ मैं तो शुद्ध व्यक्ति हूँ, और करते कुछ नहीं है लोग। तो समझे यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं। आप किसी घर के आसपास भी मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाके ये नहीं कि वहां जाके मनोकामना मेरी भगवान, ये मनोकामनाओं के लिए मत जाओ। भगवान ने बुद्धि दे रखी है आपको, अपने में लीन हो, शांत हो अपने आप के। जब बुद्धि से कचरा साफ होगा ना, जब मंदिर जाओगे, अगर मंदिर सही प्रकार से जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे होगी, जैसे मान लीजिए मंदिर गए, अब मंदिर गए, मंदिर जाके ये मत देखिए हाँ कौन आ रखा है कौन नहीं आ रखा है, किसने क्या कपड़े पहने, कौन है वहां पर, ना सेल्फी लेने की जरूरत है, ना ही लोगों को देखा करने की जरूरत है। अपना मंदिर गए, प्रणाम किया, क्योंकि ऑफकोर्स हमने एक संकल्प लिया घर से मंदिर, और कहाँ जाएंगे, संकल्प किया, प्रणाम किया, बैठ गए ध्यान में। ध्यान का मतलब जरूर नहीं कि आपको कोई उच्चारण करना, शांति से बैठ जाओ अपने कोने में, रिलैक्स होकर, भूल जाओ कौन है क्यों है कैसे। और कोई आंखें बंद करने से यह है कि आपको डिस्टर्ब नहीं हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आंखें बंद करके किसी कोने में जाकर बैठ गए शांति से। ऐसे ही आपने 40 दिन किया, 45 दिन किया, 46 दिन किया, करा 46 दिन अगर आपने ऐसा कर लिया, तो आप देखेंगे आपका शरीर और मन आत्मा सब तरोताजा हो गई है, और आपका दिमाग चलने लग गया, दिमाग खुल गया, अपना फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, मनोकामना पूरी हो गई। मनोकामना किस चीज़ करोगे, धन की ही करोगे ना, धन से चीज़ें खरीदो, घर खरीदो, किसी की शादी कराओ, सब धन की काम है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मूर्ति पूजा आप करिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम मूर्ति को साक्षी मान के कोई माध्यम बना, क्योंकि हमें एक माध्यम भी चाहिए ना। अब घर में बैठे हुए हैं, अब ऐसे एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, मगर हर व्यक्ति एक प्रकार का नहीं होता, क्या समझिए। एक व्यक्ति वो ध्यान कर लो, ये सब बेकार की चीज का, मंदिर जाने की जरूरत नहीं। देखो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति को चॉकलेट थोड़ी पसंद है, हर व्यक्ति को दूध पसंद नहीं, हर व्यक्ति को घी पसंद नहीं, हर व्यक्ति को हर सब्जी पसंद नहीं। कुछ लोग करेला खा लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा था, हाँ करेला खाया बड़ा टेस्टी, मजा आ गया। दूसरा व्यक्ति करेले से नफरत करता है। अरे लोगों के प्रकार है, कई कई प्रकार के लोग हैं, इसलिए एक व्यक्ति मोहित होगा श्री राम के चरित्र, एक व्यक्ति मोहित होगा श्री कृष्ण के चरित्र से, एक व्यक्ति मोहित होगा भगवान शिव के चरित्र से। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि ये समझे लोगों के प्रकार अलग है। तो एक व्यक्ति ने घर में मंदिर बनाया, उसको अच्छा लगता है, ये उसका स्वभाव है मंदिर वाला। मंदिर या जो भी मंदिर उसने बनाया, मंदिर में वो फूल माला चढ़ा रहा है, दिया जला रहा है, उसके मन को अच्छा लग रहा है। दूसरा व्यक्ति बोलेगा मैं इन सब चीज़ बिलीव नहीं करता, मैंने तो एक फोटो टांग दी और अपना ध्यान में बैठ गया, अच्छा माहौल बना के, वेरी गुड।
वो आपका प्रकार है, ये इस व्यक्ति का प्रकार है। तो उसने मंदिर बनाया, घंटी बजाई, फूल की माला चढ़ाई, दिया जलाया और बैठ गया प्रणाम करके और लीन हो गया, भूल गया सब कुछ, सब संसार से 1 घंटा 2 घंटा लीन हो गया। वो रोज ऐसे करता है। वाह, वेरी गुड, ये सही है। क्योंकि उसको कोई माध्यम चाहिए ना एकाग्र होने के लिए। सभी को नहीं चाहिए, मगर कुछ को चाहिए। जिसको चाहिए उसके लिए लाभदायक कि वो वार्तालाप कर सकता है। उसने मान लीजिए एक मूर्ति लाया, श्री कृष्ण की, श्री राम की, श्री माता की मूर्ति लाके विराजमान करवा दी। अब वो उनसे वार्तालाप कर रहा है कि ऐसा है। अब देखो, भगवान तो सभी जगह है, वो तो सब जगह है, तो स्पेशल मूर्ति में, अरे सभी जगह है भगवान, सभी जगह मतलब सभी जगह है, समझ रहे? इस विषय भी मैंने बता रखा है, भगवान सब जगह हैं। तो बहुत लोगों को बहुत प्रकार के डाउट हैं, तो क्या कचरे में भी है? मैंने सब बता रखा, फिर इस विषय में बोल दूंगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भगवान सब जगह, मगर उस व्यक्ति ने संकल्प लिया और उस मूर्ति को भगवान मान लिया। क्योंकि मैंने बताया ना, अलग अलग प्रकार है कि हमें कोई चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रकृति, ये भगवान सभी जगह, प्रकृति में हर जगह सभी जगह भगवान है। और उस शक्ति को हम कोई माध्यम बनाते हैं, कोई माध्यम बना के देखते हैं ना, तो हमें कोई माध्यम चाहिए। हर व्यक्ति को नहीं चाहिए, मगर बहुतों को चाहिए, ज़्यादातर को चाहिए। तो माध्यम जो है उसको प्रणाम कर रहा है, वो महसूस कर रहा है कि उनके आने से उसके घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा आई, एक शक्ति का उद्घाटन हुआ, सर्जन हुआ शक्ति का, उसके अंदर शक्ति। तो कहने का मतलब मूर्ति पूजा में कोई बुराई नहीं, मगर मूर्ति पूजा सही प्रकार से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मूर्ति में ही भगवान है, वो मूर्ति को खंडित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या क्या बातें बेकार की। केवल मूर्ति भगवान है ये नहीं होना चाहिए। मूर्ति पूजा में कोई बुराई नहीं है, पूरा वैज्ञानिक है, हर तरीके से वैज्ञानिक, हर तरीके से लॉजिकल है। क्योंकि मनुष्य का प्रकार होता है, हर व्यक्ति को एक चीज़ पसंद नहीं आती। ऐसे बहुत सारे लोग अपने घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ रखते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है, रखी है बस, उनको पसंद है। आप बोलोगे ये क्या बेकार, हटाओ उसको। एक व्यक्ति अकेले रह रहा है, उसने सोफा भी रखा हुआ है, बेड भी रखा हुआ है, डबल बेड भी रखा हुआ है, सिंगल बेड भी रखा है, 10 चेयरें रखी हुई हैं, घर में कोई नहीं आता, उसको पसंद है घर को भर के रखना। आप बोलोगे बेकार, बेवकूफ़ी। अरे बेवकूफ़ी आपके लिए होगी, आप खाली रखो ना, मगर उसको पसंद तो करेगा। तो मूर्ति पूजा उसको पसंद वो करेगा, आपको क्या दिक्कत है? वो आपको कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा ना, बात खत्म हो गई, एज सिंपल एज दैट। मगर ध्यान रहे, सही प्रकार से मूर्ति पूजा मैंने बता दी कैसे होती है। सही प्रकार से मूर्ति पूजा आप जब करेंगे तो आप अंदर से बाहर से सब जगह शुद्ध हो जाएंगे। ना कि मनोकामना मांगते रहेंगे कि मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, मेरी वो मनोकामना पूरी कर दो, तो मैं ये चढ़ाऊंगा, तो मैं वो चढ़ाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। भगवान को लालच मत दो, भगवान को लालच की आवश्यकता भी नहीं है। और भगवान आपको कुछ नहीं देंगे, नाक रगड़ लो चाहे, क्योंकि वो दे चुके हैं आपको। अपने आप अंदर झांको। अब आप बोलोगे नहीं, माता मेरे को देगी, ये भगवान देंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला ना, कई लोगों के प्रकार होते हैं, तो इस प्रकार की भी मैं समझाऊंगा तब भी नहीं समझेंगे, ये भी एक प्रकार है। तो अपनी समझ वाली बात है, आप समझिए जैसा समझा। मेरा काम क्या है, आपका मार्गदर्शन करना। देखो, मेरी बुद्धि का विकास हुआ, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा कि मैं समाज का क्या करूं, मार्गदर्शन करता हूं, जितना मेरे से संभव है, राइट। तो मैं हमेशा यहाँ पर आके बोलता हूँ और मार्गदर्शन करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन करूँ जितना संभव हो सके। मगर मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, सेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आज संसार में मैं कितना भी दिव्य अवस्था में पहुँच जाऊँ, मगर सरकार तो मेरे से भी टैक्स लेगी। ऐसा तो है नहीं सरकार मेरे को फ्री में घर दे देगी यात्रा करने के लिए, वो खाना सब कुछ, तो चीज़ें वैसे प्रकार है। तो मैं भी समाज के अंतर्गत आता हूँ, सोसाइटी के अंतर्गत आता हूँ, तो मुझे व्यस्त भी हो जाता है इस वजह से। बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी बड़ी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं, आप चक्र जागृति करना चाहते हैं, अपना चरित्र निर्माण चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक सभी प्रकार के सवालों के उत्तर चाहते हैं, आध्यात्मिकता को उच्च अवस्था तक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, माइंड को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को उतना विकसित करना चाहते हैं जितनी विकसित चाणक्य की थी। देखो, एक दिन में तो नहीं होगा, समय लगेगा, मगर आप अपनी बुद्धि को खोल सकते हैं। बुद्धि से सब कुछ होता है। शुरुआत से लेकर अंत जो भी करेंगे ना, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, स्टडी हो, शादी हो, रिलेशनशिप हो, अच्छा बुरा, दुश्मन से जीतना, कुछ भी करना, आपको कोई इलेक्शन जीतना, कुछ करना, एनीथिंग, सब कुछ माइंड से होने वाला है। तो चक्र जागृति से आपका माइंड अपग्रेड होगा। माइंड पावर सेशन, चक्र जागृति माइंड पावर सेशन। और क्या है, हस्तरेखा। हस्तरेखा तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जान जाओगे आपकी कमियां क्या, आपकी खूबियां क्या चीज़ें आपको जो फेल करती है, जो आपको सफल करती है, राइट। तो ये ऐसा है कि मैं आपका पूरा दिमाग खोल के रहता हूँ सामने माइंड पावर में। ये भी एक सेशन, कई सारे सेशन था ना, तो उसमें से एक सेशन है। तो ये बहुत प्रेशियस सेशन सभी को लेना चाहिए, ठीक है। 7 डेज तक मैं आपके हाथ में स्टडी करता हूँ, डीप स्टडी, बहुत गहरी स्टडी माइंड पे, हर एक चीज़ पे। और तब जाके मैं आपको बताता हूँ सब प्रकार से क्या चीज़ जो आपको 99 पे फेल कर देती है, क्या आपको कमज़ोर बनाती है, क्या वीक बनाती है, किसने आपकी पर्सनैलिटी को वीक बनाया हुआ है, हर प्रकार से। कैसे आपकी पर्सनैलिटी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी हो सकती है, कैसे आप एक करिज्मेटिक चमत्कारी पर्सन व्यक्ति हो सकते हैं, ये सब जान सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक गीता जो बुक है मेरे द्वारा लिखी गई है, 21 साल की साधना के बाद जब मैं एनलाइटन हुआ था, तो गलती से भी गलती न करें इसको चूकने की,
सभी को पढ़नी चाहिए, सभी के लिए रिकमेंडेड है, सभी एज के लोगों के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। और ये सभी प्रकार के सेशन और बुक बाय करने के लिए हमारी वेबसाइट में जाए, नीचे prakashsathy.com। केवल और केवल ध्यान रहे, हमारी बुक और सभी सेशन हमारी वेबसाइट में मिलते हैं। तो अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।